ओम बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें दोहा नंबर 115 से दोहा नंबर 120 तक का आप पाठ श्रवण करेंगे। इसमें प्रसंग है कि भगवान महादेव माता पार्वती को प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं कि हे देवी, अरण्य में जिनको तुम राजपुत्र समझ करके साधारण मानव समझ रही हो, वो तो सच्चिदानंद भगवान हैं। हो मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। असनिज हृदय विचार, तजु संशय भजु राम पद, तूने गिरिराज कुमारी भ्रम, तमर विकर बचन मम। भगवान श्री भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, तुम अपने हृदय में से सारे संदेहों का त्याग कर दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करो। भगवान श्री राम जी के चरणों के प्रकाश से ये अज्ञान अंधकार मिट जाएगा। हो सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, सगुण और निर्गुण में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो निर्गुण है, जो निराकार है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण बन जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलहिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रम ते मेरे पतंगा, ते किम कहिया विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वो सगुण कैसे? तो जैसे जल होता है, जल की आकृति नहीं होती, लेकिन जल को ही जब ओले के रूप में देखा जाता है तो है तो दोनों तत्व रूप से जल ही, लेकिन जो आकार ओले का है वो सगुण है, जल निर्गुण है। हो राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोर
मोह निशालवलेसा सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना नहीं तहि पुनि विज्ञान विहाना। अरे वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है जहाँ पर मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वो स्वभाव से ऐश्वर्य युक्त भगवान है। हो हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहेमित अभिमान राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोए कहीं शिव नायहु मात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी हर्ष और शोक ज्ञान और अज्ञान अहमता और ममता ये तो जीव के धर्म हैं। श्री राम जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप हैं, पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। उत्तमः पुरुषः त्वन्य परमात्मा इत उदाहृत यह लोकत्रम आविश्य विवर्त्यव्य ईश्वर। उत्तमः पुरुषः त्वन्य परमात्मा इत उदाहृत। वेदों में उसको पुराण पुरुष उत्तम पुरुष कहा जाता है जो ज्ञान के भंडार हैं, जीव माया और जगत के स्वामी हैं। वो रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी ही मेरे आराध्य हैं, मेरे स्वामी हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने उनके लिए मस्तक झुकाया। हो निज भ्रम नहीं समूझै अज्ञानी प्रभु पर मोह धरै जड़ प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी झापे भानु कहीं को विचारी चितब जुलोचन अंगुल लाए प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई हो उमा राम विषयक असमोहा नभतम धूम धूरे जिम सोहा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी ये अज्ञानी मनुष्यों को भ्रम बन गया है और भ्रम के कारण श्री राम जी के ऊपर आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख करके अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो देखो बादलों ने सूर्य को ढक लिया, लेकिन सूर्य की तो बहुत ऊंचाई है। जब कोई मनुष्य आंख में उंगली लगा करके देखता है तो एक चंद्रमा होते हुए भी दो चंद्रमा मालूम पड़ते हैं।
श्री राम जी के विषय में भी इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुआं, धूल का दिखाई देना। मालूम तो सब पड़ता है लेकिन आकाश तो निर्लेप है, निर्मल है। उसी प्रकार श्री राम जी भी निर्लेप हैं और निर्मल हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते हैं एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवधपति सोई। ये जितने भी दृश्य वर्ग मालूम पड़ता है ये सब विषय हैं, और जिनसे मालूम पड़ता है वो इंद्रियां हैं, और जिनकी शक्ति से ये सब दिखाई देता है वो इंद्रियों के देवता, और इसमें बैठा हुआ दृश्य को देखने वाला जीवात्मा। ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, और इन सबको जो प्रकाश देता है वो अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री राम जी ही हैं। ओ जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता तेहि जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो रजत सीप महु भास जी में, यथा भानु करवारे। यद्यपि मृषा तिहु काल सोए, ब्रह्मन सकय कोटा। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ये जगत तो प्रकाश है और श्री राम जी इसके प्रकाशक हैं। वो माया के स्वामी, ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। अरे जिनकी सत्ता से ये जड़ माया भी सत्य मालूम पड़ती है। जैसे सीप में चांदी सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है ना, लेकिन वो प्रतीति मात्र है, वो तो तीनों कालों में झूठी है, लेकिन इंद्रियों से दिखाई देने वाला है, इसलिए वो भ्रम है। उस भ्रम को कोई मिटा नहीं सकता। हो यही विद जग हरे आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहि। जो सपने सिर काटे ही कोई, बिनु जागे न दूरे दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई,
गिरजा सोए कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मते अनुमान निगम अस गावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी ये संसार भी भगवान के आश्रित रहता है। वैसे तो ये असत्य है, लेकिन भ्रम के कारण ये सत्य मालूम पड़ता है तो ये दुख देता है। जैसे सपना जागने पर झूठा ही सिद्ध होता है, लेकिन सपने में हमारा कोई सिर काट ले तो क्या बिना जागे दुख दूर हो सकता है? नहीं। ऐसे ही अज्ञान में डूबे हुए अज्ञानी पुरुषों को ये सत्य जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन जो जाग चुका है, जो ज्ञान रूपी दिन में बैठा हुआ है, उसके लिए ये दुख नहीं देता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से ये सारा भ्रम मिट जाता है, वो कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। अब रही बात उनके जानने की, तो उनके आदि अंत को कोई नहीं जान पाया। वेदों ने, श्रुतियों ने अपनी बुद्धि के अनुमान से, क्योंकि वो अनुभव गम्य हैं, वो स्वयं के अनुभव में ही आता है, वो स्वयं से ही स्वयं को जानता है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने अपने श्री मानस में उन ब्रह्म के बारे में बताया कि वो ब्रह्म कैसा है। हो बिनु पद चलहि, सुनई बिनु काना, बिनु पद चलहि, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म, कर्म विधि नाना, कर बिनु कर्म, करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास असेखा, असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वरनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी वो ब्रह्म तो बिना पैरों के ही चलता है, बिना कानों के ही सुनता है और बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम करता है। वो बिना जीव के ही सारे रसों का उपभोग करता है, बिना वाणी के ही बहुत योग्य वक्ता है। वो तो बिना त्वचा के ही स्पर्श करता है, शरीर नहीं है। बिना आंखों के देखता है, बिना नाक के ही सारी गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सब प्रकार से अलौकिक है, जिसकी महिमा अनिर्वचनीय है। वेदों में भी बताया गया कि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम्
वो ब्रह्म कैसा है कि हजारों शीश हैं उसके। ये जितने भी सिर दिखाई पड़ रहे हैं सब उसी के हैं। जितने भी आंखें मालूम पड़ रही हैं ये सब उसी की आंखें हैं। वो सारे विश्व को व्याप्त किए हुए है अपने आप में। ओम तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम। वही ईश्वर है, वही परम ईश्वर है, वही महा ईश्वर है। तम देवतानां परमं च देवतम। वही सभी देवों के रूप में है और सभी देवों का जो वासुदेव है, जो हृदय में रहने वाला है, वो वही है। पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेषु मीनम्। वो समस्त जीवों का पति है, स्वामी है। वो सबकी रक्षा करने वाला है, इसलिए सबका पति है। हो जेहि गावहि वेद बुध जाहि दरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कुशलपते भगवान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। हो काशी अमरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करहूँ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सब उर अंतर जामी। हे देवी, वो श्री रघुनाथ जी जड़ चेतन के स्वामी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सबके हृदयों में रहने वाले हैं। जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं राम नाम का मंत्र देता हूं और उसको शोक रहित कर देता हूं। उनका नाम इतना महान है, आहा। विवसहु जासु नाम नर कहहि। जन्म अनेक रचित अगधहि। सादर सुमिरन जेहि नर करहि। भववारिद गोपद एव तरहि। हो राम शु परमात्मा भवानी। तह ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उरमाई। ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, भगवान का नाम ऐसा है कि वो सब समय में मंगल करने वाला है। अरे कोई विवश होकर के बिना इच्छा के भी उनका नाम लेता है तो एक बार नाम लेने से ही करोड़ों जन्मों के पाप राशि भस्म हो जाती है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाच प्रवर्तते। भस्मी भवन्तु सद्यस्तु महापातक कूटय।
एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण करने से जन्म जन्मांतरों की पाप राशि भस्म हो जाती है। वो नाम चाहे किसी भी प्रकार लिया हो। जैसे अजामिल ने तो अपने पुत्र का नाम पुकारा था, लेकिन नामाभास से नारायण भगवान के पार्षद वहां आ गए। भगवान बड़े व्याकुल रहते हैं कि मेरा नाम कोई उच्चारण करे। जैसे ही भगवान का नाम उच्चारण करता है तो भगवान तत्काल उसके हृदय में आकर के प्रकाश कर देते हैं। जो प्रेम सहित भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, वो इस संसार सागर को जो बड़ा दुस्तर है उसको बड़े सहजता से पार कर जाते हैं, जैसे कोई बालक गाय के खुर को अनायास पार कर जाता है। हो राम सुपरमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभेहित तव वाणी। वही श्री रामचंद्र जी परब्रह्म परमात्मा हैं। हे देवी, उनमें जो भ्रम तुम्हारा बना हुआ है ना, वो अत्यंत ही अनुचित है। क्योंकि ऐसा जब संदेह आता है तो मनुष्य के अंदर से ज्ञान वैराग्य सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। हो सुने शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतरक कहीं रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। भगवान शिव जी के ऐसे सुंदर आनंदमय वचनों को सुनकर के माता पार्वती के जितने भी कुतर्क थे वो सब मिट गए। क्योंकि देखो, गुरु के पास जिज्ञासु बनकर के जाना चाहिए। कोई तर्क है तो उसको तो आप समाधान करा सकते हो, लेकिन कुतर्क का कोई समाधान नहीं होता। इसलिए महापुरुषों की सभा में जाकर के प्रेम पूर्वक उनको प्रणाम करके सरल और सहज स्वभाव से हाथ जोड़ करके अपना प्रश्न पूछना चाहिए। और प्रश्न भी ऐसा हो जिस प्रश्न के बारे में आपको ज्ञात न हो, जिसका उत्तर आपको मालूम न हो, ऐसा तो प्रश्न होना चाहिए। जिसका उत्तर आपको मालूम है तो समझ लो कि आप दूसरे की परीक्षा कर रहे हो। और उसमें भी श्रद्धा और विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जो गुरुदेव हमको बता रहे हैं वही सत्य है, सत्य है, सत्य है। माता भवानी ने नारद जी की बात को सत्य माना तो भगवान शिव को प्राप्त किया। हो पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहे, जोरे पंकर पान। हो बोलिय गिरे जा बचन वर, मनहु प्रेम रस सान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। माता भवानी ने भगवान शिव जी के चरणों में मस्तक झुका दिया और प्रेम पूर्वक सुंदर वाणी से बोली, ओ ससे कर क्षम सुने गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरे हूँ, राम स्वरूप जाने मोहि परे हूँ।
कृपा अब गयहूँ विषादा, सुखियं भयं प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सारा विषाद जाता रहा। मैं अत्यंत सुखी हो गई, लेकिन मेरा स्वभाव स्त्री का है। मैं स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं। आप मुझे अपनी किंकर दासी जान करके प्रभु, जो मैंने बात पूछी है उसी को आप मुझे बताओ। राम जी की कथा मुझे सुननी है। आपकी वाणी अन्यथा नहीं हो सकती। ये सत्य है कि श्री राम जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आनंदमय हैं, अविनाशी हैं और सबके हृदयों में आत्मा रूप से वो विराजमान है। लेकिन एक बात है, वो तो बता दीजिए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहम्। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पुरपुरवासी। नाथ धरेऊ नर तन कहीं हेतु, मोहि समुझाए कहूँ व्रस केतु। उमा वचन सुने परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। माता भवानी ने कहा कि प्रभु, आपने जो कुछ भी कहा इसमें लेस मात्र के लिए झूठ नहीं है। लेकिन नाथ, मुझे ये तो बताओ कि उन ब्रह्म ने ये मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? वो तो सबकी रक्षा वैसे भी कर सकते हैं। माता पार्वती के उन नम्र वचनों को सुन करके भगवान शिव के हृदय में श्री रघुनाथ जी का, उनकी कथा का प्रादुर्भाव हो गया। माता के हृदय में विशुद्ध प्रेम देखा तो कामदेव के शत्रु कृपा निधान शिव जी मन में बड़े प्रसन्न हुए और माता पार्वती की बड़ाई करने लगे। हिय हर्षे कामारी तव, शंकर सहज सुजान। बहुविध उमहि प्रशंस पुण्य, बोले ही कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान महादेव ने कहा कि देवी, ये निर्मल श्री रामचरितमानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषण जी ने विस्तार पूर्वक पक्षियों के राजा गरुण जी को सुनाया था।
लेकिन ये श्रेष्ठ संवाद उन्होंने कब किस समय कहाँ सुनाई ये तो मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी तो केवल तुम राम जी के अवतार का परम सुंदर चरित्र श्रवण करो। हो सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहाउ शिंडे बखानी सुना विहग नायक गरुण, शो संवाद उदार जे विधभा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ, हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ मां सादर सुनऊं। हे देवी, श्री हरि के गुण नाम कथा रूप ये सभी अनंत हैं, ये अपार हैं, असीमित हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि में जितना भी प्रकाश उन्होंने दिया है उसके अनुसार मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तुम आदर पूर्वक श्री हरि की कथा सुनो। इसी के साथ आप सभी भक्तों से हम अब विदा लेते हैं और इससे आगे का चरित्र आपको अगले समय में श्रवण कराएंगे। आप सभी भक्तजन हमारे इस श्री रामचरितमानस के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस कथा का संपूर्ण विश्व में सभी भक्तजन लाभ ले सकें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरु